ज्वाइंट हुए हैं, अप्रैल में आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके उनके लिए ऑफर उनके लिए है कि 1000 रुपये भी सेल्फ आईडी पे करके वो शिखर प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। तो किसोल ने ऐसी 4 कैटेगरी जो पर्सनल केयर है, जो जिनमें व्योमिनी के ऊपर जो हर एक जो हमारी बॉडी और हमारी स्किन के लिए जो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर देता है, और प्लस हमारी स्किन को कोई हार्मफुल बिना हार्मफुल केमिकल के, टॉक्सिन फ्री, मिनरल फ्री, सिलिकॉन फ्री ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई हमारी शरीर को और स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है, और हम कुल के कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे कलर कॉस्मेटिक है जो वीगन है और क्रुएल्टी फ्री है, कि कोई भी किसी भी चीज में कोई ऐसी क्रुएल्टी जैसे और एनिमल के ऊपर टेस्टेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, डर्मिटोलॉजी टेस्टेड है, यानी कि हर एक स्किन के ऊपर वो सूट करेगा। और किशोर के साथ आगे बढ़ते हुए किशोर ने हम निर्जराओं के लिए भी एक ऐसे एक प्रोग्राम का जो अरेंजमेंट है वो लास्ट अक्टूबर में किया था, कि दिशा रेसिडेंशियल वर्कशॉप, कि जिनमें मैम ने हमें 3 दिन के लिए हमें टाइम दिया था, और उनमें हमें एक लीडर बनाने की क्षमता दी, और हम उनके साथ साथ ही हमारे जो गुण है, हमारी जो क्षमता है, उनको उजागर किया, और पूरी निर्जरा टीम के साथ हमने बहुत कुछ जाना और सीखा। तो आज मैं किशोर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपनी एक पहचान और एक अस्तित्व का पहचान करवाई, और किशोर के साथ जुड़ के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि किशोर में आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे ऐसे नॉलेज मिलता जा रहा है कि जो हमारी मेंटली, फिजिकली हर एक वेलबींग को, डिसिप्लिन और हर एक मामले में देखे तो हर एक में हमें ग्रोथ ना ग्रोथ देती है। और निर्जराओं को तो हमको और एक मौका मिलता है कि प्रियंका मैम के साथ पूरी टीम के साथ हर एक वीक में मिलने का मौका मिलता है, उनसे जानने का, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो हर एक महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि 100% किशोर और व्योमिनी की प्रोडक्ट यूज करें, उड़ान में एंट्री ले और शिखर प्रोग्राम को छूटे ना। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जी थैंक यू। और मैं अपनी ग्रेट कोर लीडर और गुरुदेव मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरेश सर ठुमर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। जी थैंक यू। स्क्रीन ओवर टू हरेश सर ठुमर। जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। शानदार जानदार शुरुआत करवाई परम बेन आपने, और आप एक निर्जरा में उड़ान से निर्जरा तक जो उड़ान भरी, वो भी बहुत ही शानदार जानदार बात है। पूरा परिवार पॉजिटिव, पूरा परिवार के साथ आपने काम करना शुरू किया। तो हमारे बीच में आज स्पेशल गेस्ट नेहा अग्रवाल जी आ रहे हैं। बहुत सारे साथी ने शायद सुना होगा, बहुत सारे साथी ने नहीं सुना होगा, बहुत सारे साथी ने नहीं सुना होगा, कम साथी नहीं सुना होगा। तो हमारे बीच में अगर नेहा अग्रवाल आ जाए तो जरा सुनिए साथी, मुझे जरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो थोड़ी 5-10 मिनट लेट आएंगे, अभी बाहर से आ रहे हैं इसलिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अभी जो प्रोग्राम शुरू किया है, हर गुरुवार को एक वीकली प्रोग्राम महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, क्योंकि यहाँ से एक महिलाओं को भी अपनी पहचान मिले, अपनी ताकत का परिचय हो। नारी सशक्तिकरण हमारा एक उद्देश्य है, उद्देश्य को लेकर हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का प्लानिंग किया है। पहला प्रोग्राम में हमारे बीच में आए थे इनको टच नहीं करनी है, केवल सुनना है। यहाँ नाम आ जाता है और नाम लेना उचित नहीं। तो पहला प्रोग्राम हमारा जो आयोजन किया गया था, उसमें प्रियंका अग्रवाल जी आए थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी हमारी ताकत, किशोर की ताकत, किशोर की प्रोडक्ट क्या है, वो सारी बातें बताई। अब हमारे बीच में आज दूसरा जो प्रोग्राम है, उसमें नेहा अग्रवाल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं। और सचिन अग्रवाल, जो कई बार आपने YouTube के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से
जूम के माध्यम से, फिजिकल के माध्यम से जिन्होंने सुना होगा, उसका धर्मपत्नी है। और आज हमारे बीच में स्पेशल टाइम लेकर, कल मेरी बात हुई कि मैंने बोला कि मैडम आपका टाइम चाहिए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपकी शुरुआत है तो मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ। तो स्पेशल हमें टाइम दिया और आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट्स बन के हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं आपको वहां तक बताना चाहता हूँ, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो बातें हैं, उसका जो काम करने का जो तरीका है, वो आज हमारे बीच में रखेंगे। हमारे बीच में नेहा अग्रवाल जी आ चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। और 5 एक मिनट में थोड़ी और बात रखूंगा उसके बारे में, फिर हम उसको माइक हैंड ओवर करेंगे। जब उन्होंने इस सिस्टम पहली बार जब देखा, उन्होंने जब सिस्टम को समझे, और उस समय उसको क्या फीलिंग आया, क्यों किया, उसका कारण क्या रहा, उन सारी बातों से लेकर आज हमारे सामने वो बात रखने वाले हैं। उसके साथ साथ किसोल क्या है, किसोल हमारी ताकत कैसे बनेगी, उड़ान क्या है, और उसके साथ साथ शिखर का प्रोग्राम भी हमारे गुजरात में 2 प्रोग्राम होने वाले हैं, एक सूरत में होने वाले हैं और दूसरा कच्छ में होने वाले। ये 2 प्रोग्राम, और ये आखिरी मंथ है हमारी एंट्री करने का, और हम कैसे एंट्री कर पाएंगे, किस तरह से हम आगे चल पाएंगे। उसके साथ साथ अभी लास्ट हमने प्रोग्राम लिया था सचिन अग्रवाल सर का, और ये पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ घूमने के लिए आए थे। भावनगर से लेकर दीव, सोमनाथ, इन सारी जगह पर प्रोग्राम रखा, और उसके साथ बहुत सारे 2-3 दिन रहने का मौका मिला, उनसे नजदीक जाने का मौका मिला, उनकी बातों को सुनने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और आज मैं धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने, कल मेरी बात हुई और कल ही उन्होंने टाइम दिया। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आप सभी का जो इंतजार है कि हम भी कुछ कर पाए, हम उसको देख कर, और रियल में हमें क्यों महिलाओं का प्रोग्राम स्टार्ट किया, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेहा मैम को भी बताना चाहता हूँ, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में प्रियंका अग्रवाल जी आए थे, दूसरे प्रोग्राम में डायरेक्ट आप है, और हमने महिलाओं का प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया, और आज हम इससे बड़ी बड़ी हस्तियों को क्यों भी लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंज, मुश्किल, संघर्ष आएंगे, तो उस चैलेंज है नहीं, वो संघर्ष है नहीं, ये मुश्किल है नहीं, लेकिन ये हमारी लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए आता है, हमें कुछ और देने के लिए कुछ आता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जो आज पूरे भारत में बहुत सारे महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रही है, और आज हमारे बीच में पहली बार एक महिलाओं की शक्ति को उजागर करने के लिए, महिलाओं की शक्ति को मजबूत करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए आज हमारे बीच में स्पेशल नेहा अग्रवाल जी है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ मैं इनवाइट करता हूँ श्री नेहा अग्रवाल जी। जी वेलकम, माइक ओवर टू ऑन द स्क्रीन। जी वेलकम नेहा अग्रवाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू। वेलकम मैडम, वेलकम, थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हरी जी, आपको मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आपने अलग से प्लेटफॉर्म अपनी टीम की महिलाओं के लिए स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम करते हैं, हम अभी तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे, जो महिला सशक्तिकरण का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बीसी सर के द्वारा चालू किया गया। लेकिन आप अपनी टीम के साथ इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ जुड़े हुए, मतलब ये बताता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है। और वैसे भी हम जो जब हम सर के उधर आए थे,
जो हमारा टूर रहा पूरा, हम जितना समय सर के साथ हमने स्पेंड किया, तो इससे ये हमें बार बार ये एहसास हो रहा था कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास एक ऐसे अपलाइन है जिनका विजन बहुत बड़ा है। देखिए, हमको अपलाइन मिलना और वो भी करेक्ट अपलाइन मिलना बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि एकमात्र वो व्यक्ति होता है, वो अपलाइन होता है जो हमें ये बार बार एहसास दिलाता है और बोलता है कि आप कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, माँ बाप और एक अपलाइन, वो व्यक्ति है जो बार बार ये बोलता है कि आप कर सकते हो। एक माँ बाप को विश्वास रहता है अपने बच्चे पे कि ये कर सकता है, और एक अपलाइन को विश्वास रहता है कि मेरी जो डाउनलाइन है, मेरी जो टीम है, वो कर सकती है। नहीं तो दुनिया आपके लिए तैयार है ये बताने के लिए कि आप क्या नहीं कर सकते। वो आपको ये बताने के लिए तैयार है कि आप महिला हैं तो आप ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, आप पुरुष हैं, छोटी जगह से हैं तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। लोग बैठे हैं ये बताने के लिए कि आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हमें ये बताते हैं हमारे अपलाइन कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। जब आपके पास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये बताना, ये बार बार कहना कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, एक अंदर से आपको एक आग पैदा करता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई अगर आप पे थोड़ा सा भी विश्वास दिलाता है, दिखाता है ना कि आप कर सकते हो, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने अपलाइन का शुक्रिया कीजिए। और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अपलाइन ने किया ही क्या है। अरे हमारे पास अपलाइन है, वही हमारी खुशकिस्मती है कि हमें वो गाइड तो कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। वो चाहे आपके लिए कुछ करे या ना करे, उसने आपको इस सिस्टम में लाया है, ये बहुत बड़ी चीज है। वो आपके लिए क्या फील्ड वर्क करता है, क्या आपकी टीम के लिए करता है, कहाँ कहाँ जाता है, कोई मैटर नहीं करता, उसने आपको इस सिस्टम दिया ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सिस्टम मिलना, ये अभियान आपके पास आना एक अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि हर किसी को समझ में भी नहीं आता है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बहुत बड़ी देख रही हूँ कि यहाँ बहुत सारी निर्जरा है। तो ये तो आप अपने आप ही बता रहे हैं कि केसोल पे आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पहला प्रोग्राम प्रियंका मैम का हुआ और सेकंड मेरा हुआ, क्योंकि आज जो प्रियंका मैम विजन लेके चल रही हैं, आज जो वो महिलाओं के लिए सोच लेके चल रही हैं, वो बहुत मुश्किल है। एक डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना, एक ऐसे प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करना, और सिर्फ प्रोडक्ट रेंज नहीं, उसके साथ जो इमोशंस हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे। प्रोडक्ट्स आपको कहीं और मिल सकते हैं, बाहर पे बहुत प्रोडक्ट्स हैं, अदर नेटवर्किंग कंपनीज में बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन जो इमोशंस हैं वो आरसीएम के अलावा कहीं और नहीं है। वो आरसीएम में जो आज जो आरसीएम इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, आज जो आरसीएम के पास उपलब्धियां है, आज जो आरसीएम ने हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारे साथ टीसी सर जैसे व्यक्तित्व है, उनका विचार है, उनकी सोच है। आज इस उम्र में वो सुबह 6:30 बजे रोज गुरुकुल का प्रोग्राम लेते हैं। क्या लेने की जरूरत है उनको? आप थोड़ा सोचिए, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि अगर आपके पास इतना बड़ा अंपायर होता, आपके पास सब कुछ होता, आज सर क्या नहीं है उनके पास और क्या नहीं ले सकते हैं वो। हम उसी पे तो बात करते हैं ना, यूजुअली हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे ही तो बात करते हैं ना कि हमें ये लेना है, हमें वो हासिल करना है। तो सर क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सुबह 6:30 बजे आके आपको ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक अभियान है। ये घर घर में जाके बताने का अभियान है कि आप अपने घर को भी आर्थिक रूप से आजाद कर सकते हैं और पूरे देश को भी आजाद कर सकते हैं। राइट? इसी के पीछे तो पूरी दुनिया चल रही है ना। पूरा सिस्टम जो बना हुआ है हमारे विश्व का, हमारे देश का, किस चीज पे टिका हुआ है? अर्थव्यवस्था, राइट? पैसे, फाइनेंस, ये सब चीजें तो चल रही है। ये जिसके पास होता है तो वो, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत सुखी है, हमें दूर से बहुत अच्छा लगता है, या उसके पास इतने पैसे हैं, वो डेफिनेटली बहुत सुखी होगी। क्या पता उसके क्या दुख है।
हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जो हमें पॉजिटिव रखने का मौका देता है। पैसे तो हम कहीं और से भी कमा सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको बार बार ये बताता है कि आप सुखी कैसे रह सकते। मतलब पैसे आएंगे, ये बाय प्रोडक्ट है सिस्टम का, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब तक नहीं आते तब तक ये कैसे महसूस करना कि हमें बहुत आएंगे, लेकिन हम कितने संतुष्ट रह सकते, हम हर चीज में खुशी कैसे ढूंढ सकते। नेगेटिविटी ढूंढना, जैसे बोलते हैं ना, खेत में धान उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खरपतवार अपने आप उग जाता है, उसको उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का रिश्ता है, पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में घूम रही है, उसके लिए हमको खोजना नहीं पड़ता कि हम नेगेटिव कैसे हो। आपने कभी सोचा है कि आप कभी ये सोचो मैं नेगेटिव कैसे हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ, या मैं उदास कैसे, सोचा है? कभी नहीं सोचा ना। ये जरूर सोचा है कि मैं खुश कैसे रहूं, मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, ये जरूर सोचा होगा, है ना। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिक सिस्टम, एनवायरनमेंट, सब चीज, सब जगह यही है, लेकिन पॉजिटिव कैसे रहना है ये हमें सुबह गुरुकुल बताता है। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए ये सुबह गुरुकुल बताता है। तो ऐसा ऐसा हमारे पास एक सिस्टम है, ऐसे हमारे पास लोग हैं, ऐसे हमारे जो कंपनी के ओनर है जो हमें गाइड कर रहे हैं। हम कितने खुशकिस्मत है, हम उसमें भी अपसेट हो जाते हैं कि कंपनी ने ये नहीं किया, अभी किशोर को ये करना चाहिए था, अरे किशोर के पास ये रेंज होनी चाहिए थी ना मैडम, तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। मैम अभी आपको नहीं पता मार्केट में कितनी तरह की नेल पॉलिश आती है, अगर किशोर ये वाली लिया है ना तो फिर देखिए मैं क्या कमाल करते हूँ। उससे कुछ नहीं होता है, जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं वो ही आपकी क्वालिटी है। मैं बहुत ज्यादा कीसोल और कैसे करना है ये आपको पता है, ये आपके अपलाइन पर आपको बता रहे हैं। सिर्फ मैं कुछ एक बहुत बेसिक चीज पे बात करूंगी जिसपे हम बात बहुत कम करते हैं, जो इस सिस्टम का मूलभूत आधार है। शिखर पे पहुंचना, कैसे पहुंचना है, ये बेसिक से आपको पता चलेगा। आपको पता है 6 बेसिक्स क्या है? एकदम एकदम याद है? आप अगर 1 महीने से ऊपर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको 6 बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए, राइट? अगर आपको 6 बेसिक्स कंप्लीटली पता है और आप उसे कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, तभी आप सोचिएगा कि आप बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। अगर 6 बेसिक्स पे आपका काम नहीं हो रहा है ना, अगर आपका फोकस नहीं है, आप यस या नो लिखिए चैट बॉक्स में, मैं पढ़ना चाहूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं भी पता है, आज आपको मौका मिल रहा है कि आप पता कर सके कि आपको पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो कैसे पता होना चाहिए, आपके अपलाइन से पूछिए, क्योंकि 6 बेसिक्स ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा आधार है। और पता होने के बाद क्या हम फॉलो कर रहे हैं? नॉलेज तो सबको होता है, क्या हम उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या है 6 बेसिक्स? पहला बेसिक क्या बोलता है? कोई भी को होस्ट में से कोई भी एक जन बताएगा। बता मैं भी सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। कोई भी को होस्ट, इतनी सारी निर्जरा है, कोई भी एक निर्जरा मुझे बताए कि फर्स्ट बेसिक क्या है। हैंड रेज करिए। बिल्कुल, यूज द प्रोडक्ट मैम। यूज द प्रोडक्ट, वेरी गुड। किसे बोला अभी? बताए नैना बोला ला निर्जरा। वेरी गुड नैना, वेरी गुड। फर्स्ट से यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। 100% यूज द प्रोडक्ट, वेरी गुड। सेकंड बेसिक क्या है? 100% का प्रोडक्ट यूज करना। हाँ, सेकंड बेसिक क्या है? अपने सपनों की एक और लिस्ट बनाना। अपने सपनों की लिस्ट बनाना और अपने सपने को जानकर और अपने, बहुत क्लियर, एकदम स्पष्ट, मेरे को एकदम प्रॉपर आंसर चाहिए। फर्स्ट बेसिक से यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। सेकंड बेसिक है अपनी सपनों को जानकर लोगों को लिस्ट बनाना, लोगों का लिस्ट बनाना। नहीं, अपने सपनों को जानकर लोगों की लिस्ट बनाना नहीं। थोड़ा सा और करेक्शन चाहिए इसमें, थोड़ी सी और स्मूथनिंग चाहिए। क्या है? कौन करेगा? सेल द प्रोडक्ट। नो,
हरी जी, मैं ये सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि ये बेसिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें हमारी टीम में कहाँ तक बेसिक्स गए हैं, क्योंकि बेसिक्स के बिना बहुत बड़ा काम हम नहीं कर सकते। हम निर्जना, निर्भया, शिखर सब चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, राइट? जी, लता साहू जी है जी। लता जी, माइक खोला आपका। जी सर, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना है सर। एग्जैक्टली, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना। क्लियर है? अपने सपनों की भी लिस्ट बनाना है और प्रोस्पेक्ट की भी लिस्ट बनाना है, ठीक है? थर्ड बेसिक क्या है? चलो थर्ड, तीसरा कौन बताएंगे? तीसरा कोई भी बताइए। जी अनीता बेन, आप बताइए। अपने अपने जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लोगों को शेयर करना और बिजनेस की जो जानकारी है वो भी लोगों को शेयर करना। थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन चाहिए मैं। ममता जी, मैं यहाँ से माइक अनम्यूट करता हूँ आपका। जी जी ममता जी माइक खोल सकते हैं आप जी, खोलिए एक बार फिर। Contact the people and invite them. वेरी गुड। सी क्यों ये मैं आपको पता है एकदम परफेक्ट क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा ना। आप अगर अभी पूरी क्लियर नहीं होंगे तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या बताएंगे? अरे कुछ था, वो क्या कुछ शेयर करना था, कुछ ऐसा ही कुछ है, हम ऐसा बोलेंगे अगर हम खुद क्लियर नहीं रहेंगे। तो क्या है? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, राइट? थर्ड बेसिक से कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। फोर्थ बेसिक क्या है? अब ये इस देखिए, थर्ड बेसिक से आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें करना क्या है। इसमें मुझे ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट करना है और इनवाइट करना है। क्लियर होता है ना ये कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट? तो ये बेसिक ही आपको क्लियर कर देता है कि मुझे इस स्टेप पे करना क्या है। फर्स्ट हमने किया यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। सेकेंड हमने किया क्या? लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड ड्रीम्स। थर्ड बेसिक इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। फोर्थ बेसिक इज, चलो शिल्पा बेन, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाइए। हाँ जी, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाइए। थोड़ा सा, हाँ मतलब आप करेक्ट ही हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एक परफेक्ट मैं चाह रही हूँ कि वो लाइन मिले ताकि किसी को हम एक्सप्लेन ना करें, वो खुद ही समझे कि करना क्या है। कौन बताएगा? आरती बेन माइक खोल सकते हैं आप। कवरेज नहीं आरती बेन। चलो काजल बेन। બિઝનેસ પ્લાન બતાવો અને પછી પ્રોડક્ટ નો આપણે જે કમ્પેરિઝન છે ને તે બતાવો। हाँ मतलब आप लोग बेसिक उसी पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और इसको करेक्ट कर देती हूँ। ये है शो द प्लान, सिंपल। मतलब बिजनेस प्लान आपको दिखाना है, दैट इज शो द प्लान। उसमें हम, हाँ उसके अंदर है कि हम जब भी प्लान शो करने जाए, जब भी हम अभियान के बारे में बताने जाए, हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि आप बताओगे किस चीज को। आपके पास जब 10 प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड रहते हैं तो लोग उसको फिजिकली, हम भी तो जाते हैं ना कोई शॉप में, तो 10 बार अपनी चीज को छू छू के देखते हैं ना, तो वो टच करने से, वो फील करने से वो कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये सही है, ये है वाकई में। आप कोई शॉप में जाते हैं, कोई भी ग्रोसरी स्टोर में भी जाते हैं, तो आप प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको ऐसे देखते हैं, डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसको फील करते हैं, आपको फील होता है कि नहीं कुछ तो है ये, ठीक है। तो जब आपके पास 10 प्रोडक्ट डिस्प्लेड रहते हैं तो आप उसको अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं, दैट इज शो द प्लान। द फोर्थ बेसिक इज शो द प्लान। फिफ्थ बेसिक कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। पांचवा पॉइंट कौन दिखाएंगे? कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, आरती जी ने आंसर लिख दिया। वेरी गुड, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, फॉलो अप करना है। और सिक्स्थ बेसिक जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं वो क्या है? तो शीतल बेन बताएं। तो सिक्स्थ बेसिक है, हम उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्या है? 6 पॉइंट बताइए शीतल बेन। जो ज्वाइनिंग कराए और उसको ये 6 बेसिक को समझाए। हाँ एग्जैक्टली, आपने बोला बहुत करेक्ट।
चीज पे है, लेकिन थोड़ा सा एक और क्या क्या वर्ड क्या है वो कोई भी चलो गीता बेन, फॉलो। गीता बेन। हेलो, ज्वाइनिंग कराए और उसको 6 बेसिक से शुरुआत कराए। एग्जैक्टली आप लोग एकदम नॉर्मल भाषा में बोले, दैट इज राइट स्टार्टअप। अब ये राइट स्टार्टअप क्या है जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, हम इस पे जाते ही नहीं है, हम किसी की सही शुरुआत करने जाते ही नहीं। राइट स्टार्टअप इज कि जब भी किसी की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद हमको उसके घर पे जाना है, उसे बधाइयां देनी है पहले, और एक छोटी सी पूजा करनी है कि भाई आप देखिए, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम पूजा पाठ से करते हैं, करेक्ट है? तो क्या हमने अभी तक जितनी भी ज्वाइनिंग्स कराई है, क्या हम उनके घर पे गए हैं? क्या हमने उनकी विधिवत रूप से पूजा पाठ करके शुरुआत करवाई है सिस्टम की? कुछ लोगों ने करवाई और कुछ लोगों ने नहीं करवाई, हम चूक जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से वहीं पे बैठ के हमको उनको पहले प्लान शो करना है वापस, दैट इज वापस अभियान के बारे में हमें उन्हें बताना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब व्यक्ति सुनता है और फिर ज्वाइन करता है तो उसको उतना याद नहीं रहता है। सेकंड टाइम हमें वापस उसे रिवाइज करना है। मैं राइट स्टार्टअप का पूरा अंदर का डिटेल बता रही हूँ कि राइट स्टार्टअप करना क्या है। पहले विधिवत रूप से उसके घर में जाके उसे बधाइयां देके उसकी पूजा पाठ करके शुरुआत करवानी है। दूसरा, फिर हम उससे वापस से प्लान शो करेंगे, जो भी हम अभियान के बारे में बताते हैं वो वापस बताएंगे। तीसरी चीज, उसके बाद वहीं पे बैठ के उसी दिन उसके साथ 2 लिस्ट बनानी है, दैट इज लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, जो हम नहीं करवाते और ना वो व्यक्ति करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि मैं सपने लिखूंगा और सही नहीं हुए तो। और लिस्ट इस लोगों की लिस्ट इसलिए नहीं बनाता है कि पता नहीं ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, राइट? तो हमें क्या करना है, लिस्ट बनवानी है, हेल्प करना है। ऐसे नहीं बनेगा किसी की भी लिस्ट। पहले आप बोलिए, अच्छा चलिए आप ना कुछ लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं, आप हेल्प आउट कर रहे हैं कि लिस्ट बनानी है। उन्होंने नाम लिखा, चल 10 15 20 जितने भी लिख पाए लिख पाइए, जबरदस्ती मत करिए। फिर बोलिए कि चलिए अच्छा आपने ये सिस्टम ज्वाइन किया, ये अभियान ज्वाइन किया, तो आपके क्या क्या सपने हैं? मुझे सपने कैसे? सपने में तो मतलब आम जिंदगी में कोई ऐसे सपने देखता नहीं है, तो फिर आप उन्हें हेल्प कीजिए। अगर आपके इस अभियान से आपको 2 लाख रुपए महीने आने लग जाए तो आप कौन सी कार खरीदना पसंद करेंगे? मैं आपको हेल्प आउट कर रही हूँ कि आप अपनी ड्रीम्स कैसे मुझे बताएं। अभी आपको पता ही नहीं कि मैं कार खरीद सकती हूँ कि नहीं खरीद सकती हूँ, आपको पता ही नहीं कि आप कार खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो शायद आपके पास आंसर आने लग जाए। क्लियर है? पूछिए उनसे कि कौन सी कार लेना चाहते हैं, अच्छा ये वाली, कौन सी कलर की लेना चाहते हैं, अच्छा ओके ठीक है, लिख दिया आपने, ब्लू कलर की, कोई भी ऑल्टो, ब्रेजा, कोई भी कार का नाम होना चाहिए, राइट? अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे अभी कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर आपके पास थोड़ी इनकम आने लग जाए तो आप कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? आपके शहर का बेस्ट स्कूल कौन सा, उसका नाम क्या है? वो जो भी नाम बताया आप उसका नाम, अच्छा इस स्कूल में, तो आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़े, तो लिखिए ये दूसरा ड्रीम कि मेरे बच्चों को मेरे को इस स्कूल में पढ़ाना है। ड्रीम हुआ ना? अब हम ऐसे किसी को बोलेंगे आप अपने ड्रीम्स लिखो तो वो सामने वाला ऐसे ही डर जाता है, मेरे को तो सपने है ही, मेरे को पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा। वो कार की तो बात छोड़ो, बाइक लेने में भी आदमी को डर लगता है कि ये सपना होगा कि नहीं होगा, लिख दूंगा और कोई पढ़ लेगा तो कोई हंसी उड़ाएगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, राइट? तो यू आर हेल्पिंग आउट, आप लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो अपने सपने कैसे पहचाने और लिख पाए। तो ये हमको काम करना है, राइट स्टार्टअप में ये हमारा काम होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, राइट? तो आप वहीं पे बैठ के उनके साथ बोलिए, चलिए आप अभी 2 लोगों को फोन लगाइए, मेरे सामने फोन लगाइए, मैं मदद करता हूँ, आपको क्या बोलना है, स्क्रिप्ट बना लीजिए। स्क्रिप्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभियान के बारे में स्क्रिप्ट बनाइए कि हम एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं जिसकी वजह से हम लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। तो क्या आप इस अभियान में जुड़ना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो कोई भी डेट फिक्स कर लीजिए, जो आप नेक्स्ट होम मीटिंग उनके डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन
फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति मंडे को जुड़ा है, तो उसी हफ्ते के एंड तक या शनिवार या रविवार तक उसके घर में होम मीटिंग हो जानी चाहिए। तो डिसाइड कर लीजिए और फिर बोलिए कि ठीक है भैया, संडे को आइए आप हमारे घर पे, इस अभियान के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? इनवाइट करना, उसे हेल्प किया, आपने डर निकाला। पहले तो आप जब उसको खुद बोलोगे ना 10 लोगों को बुलाना, तो डर जाएगा मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि लोग आते नहीं है ऐसे। लेकिन आपने उसे हेल्प किया कि कैसे मुझे बुलाना है। क्या हम ये सारे स्टेप्स राइट स्टार्टअप में करते हैं? नहीं करते। हरीश जी की टीम क्योंकि करती है बहुत सारी, क्योंकि ये गुरुकुल में 100% जो होता है ना, पूरा फॉलो करना टीसीजी को, वो करते हैं। इसलिए आज मैंने बोला ना, आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास ऐसे अपलाइन। जो लोग कहीं चूक रहे इन चीजों से, उनको प्लीज आप ये अगर ये कर लिया तो आप अपलाइन आपकी कितनी मदद करेगा मुझे नहीं पता, करेगा, बहुत अच्छी बात है, वो प्लस है। लेकिन अगर आप ये सिस्टम से फॉलो किए तो आप ऑटोमेटिकली टेक्निकल आसानी से आ जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं, राइट? तो शिखर पे जाना है आपको, कीसोल की निर्जरा बनना है, निर्भया बनना है। बस काम ये करना है कि रोज निकलना है, रोज 2 प्लान 2 लोगों से मिलके अभियान के बारे में बताना ही बताना है। रोज बताना है, मतलब रोज बताना है। जैसे रोज खाना खाते हैं ना, तो रोज वैसे ही अभियान के बारे में लोगों को बताना है। जिस दिन अभियान के बारे में नहीं बताया उस दिन खाना मत खाइए, क्योंकि वो भी तो रूटीन है ना आपका। तभी कनेक्ट, कहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट बनाएंगे ना किसी चीज का, तब वो 100% कंसिस्टेंसी में आता है। जो 100% कंसिस्टेंट रहता है उसको रिजल्ट भी 100% आता है। क्लियर है? कंसिस्टेंसी का यही 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 इफेक्ट है कि बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कंसिस्टेंट क्यों रहना है, लगातार 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 करने से। वो बोलते हैं ना, कबीर दास जी का दोहा है कि रसरी आवत जावत ही सील पर पड़त निशान। मतलब आपने देखा होगा जब कुएं के ऊपर एक पत्थर से रस्सी ऊपर नीचे होती है तो उस पे भी निशान पड़ जाता है। वो बार बार आती जाती है, तो वो और टप 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 करके अगर एक पत्थर पे लगातार पानी गिरता रहे तो एक दिन वो पत्थर भी टूट जाता है। लेकिन वो टप 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 रोज गिरेगा तो होगा। आज गिरा, 4 दिन नहीं गिरा तो नहीं होगा, 4 दिन गिरा, एक दिन भी नहीं गिरा तो भी नहीं होगा। एक दिन भी ब्रेक हुआ मतलब कंसिस्टेंसी टूट गई। तो लगातार निरंतर करने से आप शिखर क्या, कितना भी बड़ा शिखर हासिल कर सकते हैं। मूल मंत्र ये है कि 6 बेसिक्स को 100% फॉलो करना। तो मुझे लगता है कि वैसे तो टीम ऑटोमेटिकली सिस्टम में ढली हुई है। हरीश जी पूरा 100% सिस्टम के तहत ही काम करते हैं और अपनी टीम से भी करवाते हैं। बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली हो और आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर चूक रहे हो तो आप 100% फॉलो करें। और आपको फिर से बधाई देती हूँ कि आप इतने शानदार लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं। ओवर टू यू हर्षित। थैंक यू, धन्यवाद। आपने आज कीमती समय देकर बहुत सारी बातें बताई और शॉर्ट समय में बहुत सा ज्यादा शब्द, अच्छे शब्द में लिया। सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि हमारे दिनेश भाई शर्लिया एक माइंड और लेते हैं और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं। और ये चीज बहुत अच्छी बताई कि पॉजिटिव रहने के लिए कुछ करना पड़ता है, नेगेटिव करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। और दूसरी चीज ये जो 6 बेसिक की बात बताई, और ये यूं ही तो हम फॉलो करते ही है, लेकिन जो कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट हमें मिलते हैं कि जहाँ से थोड़ा सा बदलाव और कुछ बदलाव करके हम उनमें से और गहराई से कुछ कर सकते हैं। आज हमें अच्छा लगा कि उसके पास बैठकर हमें ये डायरेक्ट पूछे कि कौन सी कार लेनी है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें कार लेनी है। लेकिन कौन सी कार लेनी है जब उसके सामने बहुत ही शानदार जानदार, उसको अच्छा लगेगा। और आज हमारे बीच में दिनेश भाई शर्लिया भी है, जो हमें पूरी तरह से गाइड, पूरी तरह से हमें कहीं ना कहीं ऐसे माइंड पावर लेकर हम मिल सकते हैं। तो इन सारी बातों से लेकर हर वक्त हर पल हमें गाइड्स करते हैं। और ये महिलाओं का जो प्रोग्राम है वो भी उसका एक बहुत बड़ा विजन है। तो हम थोड़ी सी बात दिनेश भाई को भी सुनेंगे। दिनेश जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी टीम बहुत ही शानदार काम कर रही है। आपकी लीडरशिप बहुत शानदार है, इसके लिए आपको अनेकों बधाई। जी, माइक ओवर टू दिनेश भाई शर्लिया। जी दिनेश भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर और
नेहा दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने यहाँ पर आकर हमारे बहनों को मार्गदर्शन दिया, और सबसे बड़ी चीज जो आपने दो बातें जिसे मैंने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, दुनिया हारती है तो नेगेटिविटी के कारण ही हारती है। एनर्जी चीज की कमी है। अगर संसार में कोई एक व्यक्ति सक्सेस हो सकता है तो सारे सब कोई सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है, इसीलिए ही वो हार जाता है। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल और प्रैक्टिकल वो चीज, और दूसरा सिस्टम आरसीएम में बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है, तो 6 बेसिक्स के बिना कभी स्टार्टअप ही नहीं होगा। ये आपने पक्का करवाया, आपने बहुत अच्छे, आपने एक शानदार अपने तरीके से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों को भी पता एहसास हुआ होगा कि 6 बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप सभी को इसको आपने नोट भी किया होगा एकदम सटीक, एक एक शब्द इधर उधर भी नहीं हमने होने दिया, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप सभी को ये 6 बेसिक से हम लोगों को काम भी करना है। और बार बार ऐसा नहीं कि हर गुरुवार को आएंगे तभी सोचेंगे, लेकिन यहाँ से छूटते हैं आपको इसके ऊपर काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ओवर टू यू हरीश भाई। जी थैंक यू, धन्यवाद दिनेश भाई, आपने भी थोड़ा 2 शब्द हमें गाइड्स करने के लिए। तो आज स्पेशल जो हमने टाइम दिया था नेहा अग्रवाल जी ने, और ऐसी बहुत सारी हमारा, अब हम गुरुवार, हर गुरुवार को महिलाओं को एक सशक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ न कुछ ऐसी बातें हम हर गुरुवार को लेके आएंगे। अगले गुरुवार भी कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो हमें गाइड्स करे, हमें कुछ मार्गदर्शन दे। लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि आप भी एक बार ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों को गाइड करें, आप भी एक बार लोगों के रोल मॉडल बने, आप भी लोगों को बड़े सपने तक ले जाइए, आप भी एक बार लोगों को सक्सेस कैसे बनना है वो बात रख पाए। इसीलिए हमें इस प्रोग्राम को आयोजन किया है। बस बात ये है कि प्रोग्राम सुनने से कुछ नहीं होता, प्रोग्राम के हर शब्द को डायरी में नोट करना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उस पर एक्शन में आना है, तब ये हो पाएगा। और जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदारी। हर चीज जिम्मेदारी से ही लेना करना पड़ता है। बस मेरी जिम्मेदारी क्या है, बस ये बात जिस दिन समझ लेंगे तब ये काम होता है। बस और महिलाओं का तो मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये मल्टी टास्किंग काम करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ। जो जेंट्स के अंदर वो ताकत नहीं है, पुरुष के अंदर वो ताकत नहीं है, वो महिलाओं के अंदर है। इसलिए शायद शब्द लिखा गया है नारी सशक्तिकरण, इसलिए शब्द का यूज किया गया हो। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब हम आगे इस प्रोग्राम को विराम देंगे। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे, लेकिन हर गुरुवार को हम महिलाओं की ताकत बढ़ाएंगे। संख्या बढ़ाते बढ़ाते एक दिन महिलाओं को भी एंट्री ना मिले, ये नौबत आए, ऐसा हमारा प्लानिंग है। तो इसीलिए हर महिलाओं को अपने अपने लेवल से कम 25-30 महिलाओं का ग्रुप बनाना है। क्या करना है, ध्यान दीजिए, और वो बनाएंगे जो जिम्मेदार है। अपने अपने लेवल से 25-30 महिलाओं का ग्रुप बनाइए, और उसमें आप ये लिंक भेजे, कोई वीडियो भेजे, ऐसे कार्डिनल रूल्स है 6 बेसिक है, भेजते नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले गुरुवार को हम फिर एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आएंगे हम। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर एक बार हम नेहा अग्रवाल का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज स्पेशल टाइम दिया। और मैं एक बार माइक यहाँ से अनम्यूट करता हूँ, और हम नेहा अग्रवाल को धन्यवाद करेंगे, दिनेश भाई को भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये बड़ा विजन लिया हमारे लिए। तो मैं एक बार सभी का माइक अनम्यूट करता हूँ जी, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद।